हे वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 88। आज जिनकी मैं ऑलरेडी अपने थंबनेल में पढ़ाई है कि विवेक बिंद्रा जी को आज उनका जो बड़ा बिजनेस है उनका मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। विवेक बिंद्रा जी का जो बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेस .com और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया है। मोस्टली फोकस उनका, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 80% फोकस उनका जो है ना वो उनके YouTube चैनल पे है और उन पे आपके ऐप से है। तो 20% फिर उनका सोशल मीडिया, वेबसाइट, गूगल एड्स वो है, लेकिन 90% 80% से ज़्यादा फोकस उनमें YouTube से ही किया, क्योंकि 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके हैं। देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया है। और मैं आज आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे YouTube का अर्निंग भी पता चलता है। यस, यू हर्ड इट राइट, YouTube का अर्निंग कितना कर रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, वो भी आपको मैं लगभग बताऊँगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो के। आज का जो अनबॉक्सिंग है ये बड़ा बिजनेस के फाउंडर विवेक बिंद्रा जी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इनकी कंपनी का मैं आज डिजिटल मार्केटिंग अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये पर्सनल ब्रांड इनका इतना बड़ा है, मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। तो डेफिनेटली इनका डिजिटल मार्केटिंग का अनबॉक्सिंग करना मैं ज़रूर चाहूँगा और आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। ये जाने जाते हैं बिजनेस, आपको सबको पता ही है विवेक बिंद्रा जी बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं। उनके जितने भी शोज़ है, अभी जो रिसेंटली शोज़ भी लाए उन्होंने, बहुत कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब में इतने एक्टिव है 20 मिलियन का कम्युनिटी है यूट्यूब पे। सबसे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है इनका। तो डेफिनेटली क्या एक्सपेक्ट कर क्या रहे उन्होंने। इससे पहले जो अभी बड़ा बिजनेस हाल ही में इन्होंने स्टार्ट किया, 2-4 साल हो गए, कि उससे पहले वो खुद लीडरशिप फनल वगैरह चलाते थे। अभी ये जो चला रहे हैं वो बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस है क्या एक्चुअली, ये सब तरह के प्रोग्राम उन्होंने बनाया है और बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाया है। जैसे पर्सनलाइज कोचिंग आपको चाहिए, बिंद्रा जी के सेशंस चाहिए, फाउंडेशन कोर्स, स्पेशलाइजेशन कोर्स, वैल्यू पैक कोर्स, और सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जितने भी बड़े जो फाउंडर्स है, बिजनेस टाइकून्स है, चेयरमैन है, उनके इंटरव्यूज़ लिए और वो एक यूनिकनेस क्रिएट किया है बड़ा बिजनेस में। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है बड़ा बिजनेस। अभी कपिल शर्मा शो में भी आ चुके हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अभी उठना बैठना उनका चल रहा है। तो चलते हैं उनके पूरे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते देखते हैं। अभी रिसेंटली वेबसाइट पे तो ठीक है, वेबसाइट में तो सारा डाल चुके हैं। वेबसाइट डेफिनेटली कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बड़ी अच्छी वेबसाइट है। थीम जो है वो ब्लैक एंड येलो की यूज़ की है मोस्टली, दिख रहा है, ब्लैक येलो में ज़्यादा थीम दिख रही है। और फ्रेंचाइजी IBCs ये बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपन इनका देखेंगे कि इनका कुछ वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है। वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है गूगल के हिसाब से, गूगल से जो ट्रैफिक चाहिए उतना कुछ है ही नहीं। 9,000 10,000 ट्रैफिक गूगल पे आ रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा बोलते ना कि सर्च करते यूट्यूब से। इनका सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है और बिजनेस है वो यूट्यूब से है। गूगल पे कोई ज़्यादा सर्च नहीं कर रहा है, इसलिए ज़्यादा गूगल पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया नहीं है। सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहा है उनका बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और मैं बोलूँ, इनका जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और विवेक बिंद्रा जी का खुद का प्रोफाइल है वो सेम है, थोड़ा कुछ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उनके वहाँ के जो फॉलोअर्स है वो 1 मिलियन से 10 मिलियन से ज़्यादा है। और यहाँ पे उनके फॉलोअर्स देखा जाए तो 1,32,000 तक है, 1.5 लाख तक फॉलोअर है इनके। फ्रीक्वेंसी तो बताने की ज़रूरत नहीं, पुराने सारे वीडियोस को एडिट कर करके यूट्यूब के वीडियोस है, क्योंकि इतना कंटेंट बना के रखा है उन्होंने बिजनेस रिलेटेड, इतना कंटेंट हर एक टॉपिक में, बिजनेस के हर एक फंक्शंस में, बिजनेस के कोई कुछ भी पूछ लो बिजनेस, यूट्यूब को बिजनेस के रिलेटेड। इंडिया में आपको विवेक बिंद्रा का चैनल दिखेगा नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विवेक बिंद्रा जी ने हर एक चैनल पे, हर एक टॉपिक पे बिजनेस के वीडियो बनाए हैं। तो इसलिए उनके पास कंटेंट की एक बोलते हैं ना बाढ़ है, उनके पास कंटेंट की बहुत बड़ा समंदर है उनके पास कंटेंट का। हमेशा नया कंटेंट बनाते रहता है और प्रमोट करते रहता है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया काम करते रहता है। और स्पिरिचुअल भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत है। थोड़ा मैं इंस्टाग्राम टीम को बोलूँगा, बड़ा बिजनेस के थोड़ा सा कट हो रहा दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा जो थंबनेल है इंस्टाग्राम के उसको पढ़िए, क्योंकि ये देखो कट हो रहा है, कौन आया समझ भी नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे जब वीडियो प्ले करेंगे तब समझ में आ रहा है, समझ रहे हो।
तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो टीम है तो थंबनेल का एडिटिंग अच्छे से करिए, सो दैट देखो यहाँ पे भी कट हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे भी कट हो रहा है विवेक बिंद्रा जी, दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कट हो रहा है ऊपर से, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा प्रोफेशनली कर सकते हैं। अगेन बहुत प्रोफेशनल है ऑलरेडी ये, लेकिन बड़ा बिजनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस उनका खुद पे है। विवेक बिंद्रा जी आप सर्च करोगे ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिखा है, यहाँ पे बहुत फोकस है, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर देखिए आप, बस 3.4 मिलियन फॉलोअर्स है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ कुछ लाख में है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कुछ कट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स है लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है गाइस, बहुत बड़े ये लोग हैं, 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 40 अंडर 40 अवार्ड्स मिला है, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस के, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्टिव बहुत है, कंटेंट की, ये बिजनेस की कंटेंट की बहुत उन्होंने काम किया है। और सबसे ज़्यादा अभी मैं आपको बोलूँ कि कितना अर्निंग करते यूट्यूब से और यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा मैं आपको इस वेबसाइट में लेके जाऊँगा, वो आपको बता देती है किधर गई वो वेबसाइट, socialblade.com करके साइट है। यहाँ पे आपको थोड़ा अर्निंग समझ में आएगा और कितना वर्ल्ड में कितने नंबर का ये चैनल है। इंडिया में तो 64 नंबर का चैनल है, वर्ल्ड में 192 नंबर है इनका, और सब्सक्राइबर रैंक इनका 23,000 है। और वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मायने करता है, इंडिया का 64th हुआ यूट्यूब चैनल जिसका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अर्निंग जो देखा जाए तो 4-4.5 हज़ार से लेके 70,000 तक डॉलर का अर्निंग कर रही है महीने का। पर पकड़ ले चलो आप 5 लाख से 25 लाख तक का इनका अर्निंग है, तो ज़्यादा ही है, मतलब 5 लाख से 40 लाख का ही है, लेकिन बीच में भी पकड़ लेते तो 25 लाख रुपए यूट्यूब चैनल से ही आ रहा है। 25 लाख तक अप टू बोल रहा हूँ, ये फिक्स कोई नहीं बता सकता, 25 लाख तक उनको सिर्फ यूट्यूब पे कर रहा है एवरी मंथ। ईयरली तो आप देखो, आप इंटू करेंगे तो आप ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। तो अर्निंग यूट्यूब से बहुत है, इसलिए तो इतना एडिटिंग, इतना सुपर क्वालिटी एडिटिंग बनाते हैं, इतना सुपर क्वालिटी जो स्टोरी टेलिंग होता है ना, वो बैक एंड में जो उनके ग्रीन स्क्रीन के बाद, तो वो आज इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। तो वो इनका ये USP है, मीन स्टोरी में चीज़ें बताना। जब ये बात करते हैं बैक एंड में स्टोरी चलती है, तो वो स्टोरी इनका ये USP है मैं बोलूँगा। और सबसे ज़्यादा जो उनको बिजनेस मिलता है वो यूट्यूब से। देखो अभी तक मैंने जो जितने भी बिजनेस किए वो टिपिकल बिजनेस ओनर थे और वो उनके प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं। ये एजुकेशन में बिजनेस है, ये एजुकेशन सेल कर रहे हैं, ये कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं, ये सारे बिजनेस। लेकिन वीडियो ट्रेनिंग है, AI का यूज़ कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। जो सीरियस एंटरप्रेन्योर्स है वो ज़रूर इसको खरीद रहे हैं, देखते हैं। अभी मैं आपके ऐप के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस करते हैं ये ऐप से करते हैं, तो बड़ा बिज़नेस का जो ऐप है 1 मिलियन से 10 लाख से ज़्यादा लोग इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, और 10 लाख में से 10,000 भी लोग उनके मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो भी अच्छा खासा रेवेन्यू बैकएंड में चल रहा है। इनका IBC टीम है, इनका बहुत बड़े बड़े टीम है, वो टीम IBC टीम, इनके फ्रेंचाइजी टीम, और बहुत काम कर रहे हैं और ऐप से ज़रिए सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। एक ही ऐप नहीं है, ऐसे बहुत अलग अलग ऐप भी उन्होंने बनाए हैं और उन्होंने उनको दिए हैं जितने दिया ना बड़ा बिजनेस के। देखो बड़ा बिजनेस 1 ऐप दिख रहा है, 1 ऐप है, BB जूनियर करके उसका एक ऐप है, तो BB जूनियर दिख रहा है, BB जूनियर ये भी उनका ही है, बिजनेस गुरुकुल ये भी उनका ही है। तो कहने का मतलब क्या है गाइज, तो ये इनके ऐप्स है, यहाँ से सबसे ज़्यादा वो सब्सक्रिप्शन जो है ना पैसे कमा रहा है, और इसका मार्केटिंग भी ज़ोर से हो रहा है। देखो इनको मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं, खुद की ये खुद का इतना बड़ा ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड इतना बड़ा है ना, वो जो वीडियो निकालते हैं उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़। देखो मैं अभी लास्ट के 10 वीडियो दिखा देता हूँ, मुझे लगता है मिलियन से ज़्यादा ही व्यूज़ होंगे, इतने भी 10 वीडियोज़ है ना। देखो ये 2 डेज पहले देखो मिलियंस दिख रहा है, 17,177,2 250 लाख दिख रहा है, मीन्स अच्छे खासे व्यूज़ है हर एक। हैप्पी होली का ये व्यूज़ देखते हैं ना, तो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके मिलियंस व्यूज़ नहीं है, तो मोस्टली जाती है मिलियंस। कुछ होते हैं वीडियो जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते, लेकिन अच्छा खासा व्यूअरशिप है, हर एक वीडियो से बहुत कमा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, क्योंकि उनके जो बड़ा बिजनेस बाजी करके गीता इन एक्शंस, बड़ा स्टार्टअप शो, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे उनके क्या आता है वीडियोस की सीरीज़ आती है। जैसे बड़ा बिजनेस बाजी करके उन्होंने शो लॉन्च किया था,
एक बड़ा भारत शो करके एक उन्होंने लाया, तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स उनका कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर ही है ये। कंटेंट इतना बनाते और हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कुछ भी कंटेंट नहीं है, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं और लोगों के जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस ओनर, उनको पहचानते हैं और उनको पहचान के कंटेंट बनाते हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैं भी इनको पसंद करता हूँ, इनके वीडियोस देखता रहता हूँ और डेफिनेटली इसके वजह से आज लोग व्यूअरशिप है 25 लाख रुपए पर मंथ यूट्यूब से ही आ रहा है। बाकी तो बिजनेस से कितना आ रहा है वो तो अपने को पता ही नहीं, लेकिन बहुत बिजनेस कर रहे हैं। 100 करोड़ का टर्नओवर वो कर रहे हैं शायद, ये मैंने सुना था लास्ट टाइम। तो देख आई डोंट नो अभी एग्जैक्टली कितना टर्नओवर है, मैंने अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन टर्नओवर अच्छा खासा है। लेकिन ये उन्होंने किया नहीं, बड़ा बिजनेस का यूट्यूब चैनल है नहीं है। उन्होंने जो भी फोकस किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पे ही फोकस किया। ये अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे पसंद है, क्योंकि जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फेसबुक का प्रोफाइल और डॉक्टर विवेक बड़ा बिजनेस का फेसबुक प्रोफाइल, यहाँ पे जैसे दो है। इंस्टाग्राम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अलग है और इंस्टाग्राम में बड़ा बिजनेस अलग है, लेकिन यूट्यूब में उन्होंने दो चीज़ों पे फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ये वाला जो चैनल है उसी पे ही फोकस किया। क्योंकि दो करते, भले उन्होंने खुद का वीलॉग बनाया है, ऐसा नहीं कि बनाया नहीं है, लेकिन मोस्टली फोकस जो उनका है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशन स्पीकर इस चैनल पे। मीन्स ये चैनल बिजनेस का ही है, उनके बड़ा बिजनेस का। और यहाँ पे जो कंटेंट आते हैं ना, इसका फ्रीक्वेंसी आप देखो बस, 2 डे, 6 डे, 7 डे, 10 डे, और हाई क्वालिटी कंटेंट ना, हाई क्वालिटी कंटेंट, सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये देखो आप 13 डे दिख रहा है, 2 वीक, हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है और हमेशा मीडिया पे छाए रहते हैं। आपको ऐसा होगा नहीं जैसे बिजनेस ओनर के स्क्रोल में विवेक बिंद्रा नहीं आता, ऐसा कभी होता नहीं है। डालते रहते हैं इतना कंटेंट एग्रेसिवली लोगों तक पहुंचाते हैं, फट बात करते हैं, एनर्जी नेक्स्ट लेवल, सब कुछ है। तो विवेक बिंद्रा जी का फैन मैं भी हूँ, ऑलरेडी मैंने कहा ही है। और एड फेसबुक पे बिल्कुल नहीं चलाते, इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक भी एड इनकी है नहीं है। देखो यही उसका उनका ऑफिशियल अकाउंट मीन्स फेसबुक पे ऐड बिल्कुल नहीं चला रहे। सबसे ज़्यादा 90% फोकस यूट्यूब पे है। बिजनेस वेबसाइट है और यूट्यूब और मुझे लगता है ऐप, ये दो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है और इनसे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे बोलते हैं ना 80-20 प्रिंसिपल, 20 जगह पे फोकस करो जो आपको 80% रिजल्ट दे रहा है। तो विवेक बिंद्रा जी को तो ये जानते हैं, तो 20% कौन से फोकस करें, यूट्यूब और बताओ आप ऐप्स, ये दोनों पे इतना फोकस है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वही दे रहे हैं, 80% रेवेन्यू वही दे रहे हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम में पेड ऐड रन नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं इतना व्यू आ रहा है, तो पेड करने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि लोग उसको खुद शेयर कर रहे हैं उनके कंटेंट को। तो मुझे लगता है इसलिए इसके वजह से बड़ा बिजनेस फेसबुक पे नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा, आपको आपका सेल बढ़ाना है ना विवेक जी, आपको आपकी टीम को बोलना पड़ेगा कि आपको फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड भी चलाइए, सो दैट वहाँ से भी कुछ आपको सब्सक्रिप्शन या फिर आपके कस्टमर मिलने के चांसेस है। ठीक है, और ये था पूरा बड़ा बिजनेस का और विवेक बिंद्रा जी का स्टार्टअप्स का ओवरव्यू। आप नेक्स्ट कौन सी केस स्टडी चाहते हो कमेंट में बताइए। आप कौन से बिजनेस ओनर जो आपको लग रहा है कि इनके कंपनी का पूरा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताइए, थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं उनके ऊपर भी अच्छा एक डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडी और स्ट्रैटेजी बता पाऊँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे ना, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, देख लीजिए। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो, दबा दीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।